क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन धर्म भी आपका साथ छोड़ दे तो क्या होगा? अगर पूजा करने के बाद भी ईश्वर मौन हो जाए, दान देने के बाद भी संकट पीछा ना छोड़े और सब कुछ होते हुए भी मनुष्य भीतर से खाली हो जाए, तो उस समय वह किसके सामने झुकेगा? यह कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने जीवन भर स्वयं को धर्मात्मा माना, पर अंत में उसी धर्म के द्वार पर खड़े होकर यह सुनने को मजबूर हुआ कि वह धर्म का पालन करने वाला नहीं बल्कि धर्म का उपयोग करने वाला है। यह कहानी उस क्षण से शुरू होती है जहां किसी शत्रु ने नहीं बल्कि स्वयं के अहंकार ने एक शक्तिशाली राजा को पराजित कर दिया। बहुत समय पहले आर्यावर्त की भूमि पर राजा विमल केतु नाम का एक प्रतापी शासक राज करता था। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि उसके राज्य में अन्याय के लिए कोई स्थान नहीं और दान के लिए कोई सीमा नहीं। मंदिरों में पूजा होती थी, यज्ञ किए जाते थे, ब्राह्मणों का सम्मान होता था, पर इन सब के बीच धीरे धीरे राजा के भीतर एक ऐसा भाव जन्म ले चुका था जिसे वह स्वयं भी पहचान नहीं पा रहा था। उसे लगने लगा था कि उसका वैभव, उसकी विजय और उसकी प्रतिष्ठा केवल उसकी बुद्धि और पराक्रम का फल है। ईश्वर का नाम उसके शब्दों में था, पर कृतज्ञता उसके हृदय से कम होती जा रही थी। एक दिन राजसभा में एक साधारण ब्राह्मण आया। उसके वस्त्र पुराने थे, शरीर दुर्बल था, पर आंख में गहरी शांति थी। उसने न तो दान मांगा और न ही कोई सहायता। उसने केवल इतना कहा कि वह राजा को सचेत करने आया है। राजा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा कि वह उसे किस बात के लिए संकेत करना चाहता है। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा कि जिस दिन मनुष्य यह भूल जाता है कि उसे संभालने वाला धर्म है, उस दिन धर्म उसे परखने लगता है। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया, पर राजा के भीतर अहंकार जाग उठा। उसे लगा कि एक साधारण व्यक्ति उसे उपदेश दे रहा है। उसने बिना दान दिए ही ब्राह्मण को विदा कर दिया। यहीं से समय ने राजा की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में वर्षा रुक गई, खेत सूखने लगे, प्रजा में असंतोष फैलने लगा और सीमाओं पर विद्रोह भड़क उठा। जिन मंत्रियों पर राजा को सबसे अधिक विश्वास था, उन्हीं में से एक ने विश्वासघात कर दिया। राजा ने बड़े बड़े यज्ञ कराए, अधिक दान दिए, पूजा पाठ और बढ़ा दिया, पर उसके भीतर यह भाव बना रहा कि सब कुछ उसके प्रयास से ही ठीक होगा। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि धर्म दिखावे से नहीं, विनम्रता से जुड़ा होता है। ऐसे ही जीवन में भी होता है। जब तक सब कुछ ठीक चलता है, हम सीखों को हल्के में लेते हैं, लेकिन जब संकट आता है तभी वही सीखे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनती है। अगर इस मोड़ पर यह कथा आपको सोचने पर मजबूर कर रही है, तो संभव है इसका कोई अर्थ आपके जीवन से भी जुड़ा हो। ऐसी कहानियां केवल सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि एक मन से दूसरे मन तक पहुंचाने के लिए होती हैं, ताकि कोई और भी
समय रहते संभल सके। एक रात राजा ने स्वप्न देखा। उसने स्वयं को एक विशाल द्वार के सामने खड़ा पाया, जिस पर लिखा था धर्म द्वार। राजा आगे बढ़ा और द्वार खोलने का प्रयास किया, पर वह बंद रहा। उसने ऊंचे स्वर में कहा कि वह धर्मात्मा है और उसे भीतर जाने दिया जाए। तभी भीतर से एक गंभीर स्वर गूंजा कि वह धर्मात्मा नहीं बल्कि धर्म का उपयोग करने वाला है। यह सुनते ही राजा का शरीर कांप उठा और उसकी नींद टूट गई। उस रात के बाद राजा पहली बार भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। अगली सुबह उसने अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखा। उसे समझ में आ गया कि उसने धर्म को साधना नहीं बनाया, बल्कि अपने अहंकार को छिपाने का साधन बना लिया। उसी क्षण उसने निश्चय किया कि वह उस ब्राह्मण को खोजेगा जिसने उसे बिना भय के सत्य कहा था। राजा ने राजमहल छोड़ा और गाँव गाँव बन बन भटकता रहा। अंततः वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न अवस्था में बैठा मिला। राजा उसके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। ब्राह्मण ने राजा को उठाया और कहा कि धर्म तब नहीं आता जब मनुष्य उसे बुलाता है, धर्म तब आता है जब मनुष्य झुकता है। उन शब्दों ने राजा के भीतर कुछ तोड़ दिया और कुछ नया जन्म दे दिया। बदले हुए मन के साथ राजा राज लौटा। उसने सबसे पहले अपने अहंकार का त्याग किया और घोषणा की कि अब वह स्वयं को राजा नहीं प्रजा का सेवक मानेगा। न्याय बिना पछताव होने लगा, दान बिना दिखावे होने लगा और पूजा में शोर नहीं सच्ची श्रद्धा रहने लगी। धीरे धीरे समय बदला, वर्षा हुई, खेत लहराने लगे और राज्य में शांति लौट आई। जीवन के अंतिम वर्षों में राजा ने एक वाक्य लिखवाया कि धर्म वह छाया है जो तब तक साथ रहती है जब तक मनुष्य उसके नीचे चलना जानता है। उसने यह भी समझ लिया था कि संकट में धर्म को पुकारने वाला नहीं बल्कि हर समय धर्म को जीने वाला ही वास्तव में सुरक्षित रहता है। यह राजा विमल केतु का यह अनुभव किसी के भीतर अहंकार को थोड़ा भी झुका दे, किसी को सही और गलत के बीच अंतर समझा दे, तो इस कथा का उपदेश पूरा हो जाता है। ऐसी हैं सच्ची और शास्त्र समस्त कहानियां आगे भी जीवन को सही दिशा दिखाती रहे, इसके लिए इस यात्रा में साथ बने रहना ही सबसे बड़ा समर्थन है। क्योंकि जब सही बातें बार बार सुनाई जाती हैं तभी वे जीवन का हिस्सा बनती हैं। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, पर इसका संदेश कभी समाप्त नहीं होता। जो मनुष्य समय रहते झुकना सीख लेता है, जीवन उसे कभी तोड़ नहीं पाता।